आज हम कबीर साहब के 4-5 दोहे पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर से देना है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, तो जिन लोगों को हम गरीब कहते हैं, क्या उन लोगों को पैसा दे दिया जाए तो इससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या इससे उनकी जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी? जिसके पास पैसा नहीं है उसको अगर पैसा दे दिया जाए तो क्या वो एक सही इंसान बन जाएगा और संसार का कल्याण करेगा? क्या उसके दुख मिट जाएंगे? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अब हम कबीर साहब के दोहे समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब कह रहे हैं कि सारा संसार सुखी है, खाता पीता है और सो जाता है। सोने का तात्पर्य क्या है? सिर्फ वो वाला सोना नहीं जो रात को सो जाते हैं, वो तो चल ही रहा है, खाना पीना, कमाना, खाना पीना और सोना। उसके अलावा आँख का ना खुलना भी सोना ही है, ज्ञान रूपी आँख का ना खुलना भी सोना है। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और इसी को ये सब सुख समझ रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोए। दुखी कौन है? कबीर। कबीर जैसे लोग दुखी हैं जिन्होंने जाना, जो जाग गए। अब यहाँ पर जागने का अर्थ ये नहीं कि ये बिस्तर से जाग गए, जागने का अर्थ है जिनकी आंखें खुल गई, जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने जीवन को समझा, जिन्होंने सत्य को समझा, जाना, जो बोध को उपलब्ध हुए, उसको कहते हैं जागना। तो वो कह रहे हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो ये जो जागे हुए लोग आपको दिखते हैं ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि कबीर साहब इतना दुख झेल रहे थे? यूं ही झेल रहे थे? उनको दिखाई दे रहा था कि संसार के लोग नरक में घुसे जा रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं, और ये सब देख करके उनको बड़ा दुख होता था। तुम देखो ना, देखो इस तरह से कबीर साहब देखते थे कि तुम्हारे सामने एक छोटा बच्चा है, मान लो, उसके हाथ में है धारदार चाकू। अब वो उस चाकू से मस्ती कर रहा है। अब तुम उसे देखते हो और उससे फटाक से चाकू छुड़ा लेते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं इसको चोट ना लग जाए। अब तुमने छुड़ा लिया तो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। तुम क्या कहोगे? तुम्हें दुख भी होगा ना कि ये बच्चा कैसी चीज़ के लिए रो रहा है, क्योंकि हकीकत तुम जानते हो कि अगर इसे चाकू दे दिया तो इसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है ये अपनी ही गर्दन काट ले, पर चूंकि वो अज्ञान में है, वो अभी सोया हुआ है, वो अभी समझता नहीं, इसलिए उसे दुख हो रहा है उस चीज़ के समझाने का जो उसके लिए घातक है। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि जो जगे हुए लोग हैं, कबीर जैसे, वो जागे हैं और रो रहे हैं क्योंकि संसार की हालत ही ऐसी है। तुम आज बताओ, ये जो गर्मी इतनी तेज गिर रही है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, नदियां बर्बाद हो रही हैं, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है और हमारे पास बस एक ही पृथ्वी है। तो बताओ, जब बाल्टी भर जाती है तो पानी झलकता है ना। फिर ये आंधी तूफान, सुनामी आएंगे, भूकंप आएंगी, बाढ़ आएंगे, गर्मी इतनी तेज गिर रही है, जगह जगह आग लगेगी। तो जिस इंसान की आंखें खुल गई हैं, जो इन सबको देख पा रहा है, उसे कितना दुख हो रहा होगा कि इंसान समझ नहीं रहा है, दुनिया समझती क्यों नहीं। ऐसा ही कबीर साहब कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इसलिए जागने में बड़ा दुख है। ये मत समझना कि जिसने संसार के सत्य को जान लिया, स्वयं वो जो बोध को उपलब्ध हो गया, उसको दुख नहीं होता, उसको और ज़्यादा दुख होता है, उसको गहरा दुख होता है। आम इंसान का तो उथला दुख है, थोड़ी देर दुख है, फिर थोड़ी देर में खुश हो जाता है। वो जो जाग जाता है उसका सुख भी गहरा होता है और दुख होता है तो दुख भी गहरा होता है। अगले दोहे में कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। इसको मैं अपने एक अलग तरह से हम समझते हैं इसको। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। तो मैं देखता हूँ कि जो वीडियोस आप देखते हैं, इन पर कई लोग कमेंट भी करते हैं और सबके कमेंट अलग अलग होते हैं। किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे भी लग जाते हैं, कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं, कुछ बुरी बातें भी बोल देते हैं, कुछ सही भी कह देते हैं, कुछ कहते हैं कि गलत है। अलग अलग तरह की बातें सब कहते हैं। तो तुम ये जो मान लो, ये जो चैनल है, इस पर ये जो वीडियोस हैं, तुम इनको मान लो ये कुआं है।
तो कबीरा कुआं एक है, माने कुआं तो एक ही है, वीडियो तो वही सारे हैं, चैनल तो वही एक ही है, पानी भरे अनेक। अब उसमें से आप सब सुन रहे हो, आप सब पानी भर रहे हो, मतलब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अब अगर सारे लोग कुछ इसे अच्छा कह रहे हैं, मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ समझा रहा हूँ, कुछ उसे अच्छा कह रहे हैं, कुछ उसे बुरा कह रहे हैं, कुछ सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे बर्तन में ही कोई भेद है ना, क्योंकि पानी तो एक ही है। अब तुम्हें वो कैसा लगा ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा बर्तन कैसा है। तुम्हारे गिलास में ही यदि गंदगी है, तुम्हारे गिलास में ही यदि खोट है, तो उसमें पानी क्या करे? पानी तो वही है। वरना होना तो ये चाहिए ना कि एक ही व्यक्ति है, उसी का एक ही वीडियो है, उसी वीडियो को यदि 100 लोग सुन रहे हैं तो 100 व्यक्ति उसको एक जैसा ही स्वीकार करें। पर अलग अलग क्यों हर व्यक्ति उसको समझता है? यहीं से शुरुआत होती है स्वयं को जानने की। तुम कमेंट पढ़ो और तुम देखो कि हर व्यक्ति अलग अलग कह रहा है, तो तुम्हारे मन में ये बात उठनी चाहिए ना कि जब एक ही वीडियो है, एक ही बात कही जा रही है, तो हर व्यक्ति अलग अलग बात, इस बात को अलग अलग तरीके से क्यों समझ रहा है। तो तुम जानोगे कि इसका अर्थ है कि हम में ही कुछ ना कुछ ऐसा है जो अलग है, हमारे ही बर्तन में भेद है। तो इसी तरह कबीर साहब कह रहे हैं कि ये संसार तो एक ही है भैया। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से संबंधित होते हो। अब एक सामने एक पेड़ है, तुम चाहो तो उसकी छाया में बैठ सकते हो, उसके फल खा सकते हो, उसको पानी से सींच सकते हो, और तुम चाहो तो उसको काट भी सकते हो। तो देखो संसार तो वही है, तुम किस तरह से संबंधित होगे ये तुम पर निर्भर करेगा। अब बूंद अगर सीप में गिरेगी तो मोती हो जाएगी, और सांप के मुंह में गिरेगी तो विष हो जाएगी। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना, कभी कुछ अच्छा कुछ गलत, कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है, मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि हो सकता है गलत में भी हूँ, हो सकता है सही में भी हूँ, उसकी परवाह छोड़ो। तुम देखो कि तुम इतने सारे अगर कमेंट करते हो तो तुम सब अलग अलग क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मन से एक ही बात क्यों नहीं उठी। इसका अर्थ है कि तुम्हारी ज्ञान, जो तुम्हारा समझ है, जो तुमने आज तक जाना है, जो तुम्हारा वातावरण है, जो तुम्हारे अनुभव हैं, जो तुम्हारा धर्म, जाति, लिंग है, जो भी तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारी शिक्षा है, उन सब का परिणाम है जिसके कारण तुम्हें ये बात जैसी भी लग रही है, वो ये बात कैसी लग रही है वो तुम्हारे खुद के कारण वैसी लग रही है। तुम जैसे होगे तुम वैसा स्वीकार करोगे। आगे कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। फिर वही बात आ गई। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा साधु चाहिए जैसा सूप सुहाए। जैसे सुपड़ा होता है ना, सुपड़ा होता है, उसमें आप कुछ अनाज को साफ करते हैं, झाड़ते हो, तो क्या करता है वो? कचरा कचरा तो फेंक देता है, और जो काम काम की चीज होती है उसको रख लेता है। कचरा उड़ा दिया। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अरे भैया जो सार सार है उसको रख लो ना। अब देखो, जब लोग कहते हैं कि ये सही है ये गलत है, मैं ये जो तुम कमेंट करते हो ना, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, इनको ही तो पढ़ता हूँ। इन्हीं से तो तुम्हारे बारे में पता चलता है, इन्हीं से तो इंसान के मन के बारे में पता चलता है कि इंसान का मन कैसे काम करता है। तो मान लो कुछ लोग जो कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, कुछ लोग बुरा भला भी बोल देते हैं। मैं तुमसे ये कहता हूँ भाई, क्या कि कबीर साहब ने कहा ना ऐसा, तो वही तुमसे मैं कह रहा हूँ कि देखो, तुम अगर ये सोचो कि गेहूं में छिलका ना हो, बस गेहूं ही गेहूं हो, तो देखो ऐसा चलेगा नहीं। गेहूं भी होगा, छिलका भी होगा, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम सुपड़े की तरह हो जाओ। जो काम की चीज है उसे रख लो, छिलका छिलका उतार दो। अब भैया मैं तुम्हारे जैसा हूँ, खोट तो मुझ में होगी, कोई ना कोई तो कमी मुझ में भी रह जाएगी, कोई बात होगी जो मैं ना समझ पाया हूँ, लेकिन अपनी समझ से, अपनी क्षमता से जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर रहा हूँ ना। तुम बताओ तुम कितना कर रहे हो? तुम तो अपने स्वार्थ के पीछे बस दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। और कबीर साहब ही कहते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। तो जब दुख होता है तो तुम सुनने आ जाते हो, कभी भजन सुन लिया, कभी मंदिर चले गए, कभी राम को याद कर लिया, कभी बुद्ध को याद कर लिया, कभी कृष्ण को याद कर लिया। तो ऐसा है। तो हो सकता है कि कोई कमी हम में रह जाए, तो तुम तो अपनी नीयत ठीक रखो ना। तुम तो अपनी नीयत ऐसी रखो ना कि हम मक्खी की तरह नहीं रहेंगे कि जहां गंदगी दिखी पूरे शरीर पर वहां जाकर बैठ गए। अरे इतना बड़ा शरीर है, जहां सफाई हो वहां बैठ जाओ। ये क्या मक्खी जैसी आदत की गंदगी दिखी और फोड़ा और फुंसी और वहां जाकर बैठ गए? खोट हम में होगी। अरे हम में क्या, तुम कबीर साहब में जाओगे ढूंढने, उनमें मिल जाएगी। लोग तो राम को गाली देते हैं, राम में खोट है, और कमियां सचमुच है, रही हैं।
कृष्ण में जाओगे तो उनमें बहुत मिल जाएंगी, बुद्ध में जाओगे तो उनमें मिल जाएंगी, तुम जिस भी महापुरुष में ढूंढने जाओगे कमियां उसमें मिल जाएंगी। पर क्या तुम उनके पास सिर्फ इसीलिए गए कि उनकी कमियां देख सको, उनकी खोट देख सको? अगर तुम ऐसे हो तो फिर तो देखो तुम्हारी नीयत ही खराब है। तो कबीर साहब ऐसा ही कह रहे हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार सार है, जो काम आ सके जीवन में, उसको ले लो। संसार में तो गंदगी भी होगी और अच्छाई भी होगी, सफाई भी होगी। अब तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के आसपास मान लो गंदा नाला बह रहा है और तुम्हारा पूरा घर साफ सुथरा है। अब जाकर तुम गंदे नाले में तो लोट नहीं लगाओगे ना। अरे भाई गंदा नाला है तो है, या तो उसको साफ कर देंगे या फिर उसको बहने दो, हम तो सफाई में बैठ जाएंगे। तो किसी भी इंसान में जब देखो तो बस उसकी कमियों पर ध्यान मत दो, उसकी अच्छाई पर भी ध्यान दो कि वो तुम्हारे जैसा होकर के ही देखो कितना सही काम कर रहा है, कितना ऊंचा काम करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी अच्छाई पर भी ध्यान दो। हाँ, जब उसकी कमियां दिखे तो नीयत साफ रखो, उसकी कमियां उसको इसलिए बताओ ताकि वो अपनी कमियों को सुधार सके, ना कि इसलिए कि तुम उसकी जो अच्छाई का वो जो काम कर रहा है वो उसमें भी हताश हो जाए, गिर जाए और परेशान होकर छोड़ दे सब। ऐसा ना करो, क्योंकि जो रास्ते पर चल दिया है उसे तो तुम गिरा नहीं पाओगे, लेकिन उसके गिराने के चक्कर में तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे। तो ये जो पूरा जीवन है तुम्हारा, इसमें अच्छाइयाँ भी तुम्हें मिलेगी, बुराइयाँ भी तुम्हें मिलेगी, पर कोशिश करो कि तुम अच्छाई को देख पाओ और जो बुराई है उसको प्रेम पूर्वक ठीक करने के लिए बता भी सको। यही प्रेम है कि जहाँ अच्छाई है उसकी सराहना भी कर दो, जहाँ कुछ कमी है, कुछ खोट है, वो प्रेम से बता भी दो ताकि वो ठीक भी कर ले। वरना तो चल रही है चक्की, आटा तो पीस ही जाना है एक दिन। तुम जब भी कुछ सुनो, जब भी कुछ देखो, जब भी कुछ जीवन में जानो, कुछ भी तुम अनुभव करो, किसी भी चीज़ का जब जीवन में सामना करो, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, चाहे सुख हो या दुख हो, तो उसको ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। किसी व्यक्ति से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो। किसी बात को सुन रहे हो तो ऐसे सुनो जैसे पहली बार मिल रहे हो, पहली बार सुन रहे हो। अतीत में तुम क्या जानते हो, क्या समझते हो, उन सब बातों को एक तरफ रखो और पूरी तरह निष्पक्ष होकर के उस बात को समझो, सुनो, उस व्यक्ति से मिलो। तब तुम उसको वास्तव में देख पाओगे, वास्तव में जान पाओगे, वास्तव में समझ पाओगे। वरना तुम्हारा अतीत अलग है, सामने वाले का अलग है, पड़ोसी का अलग है, सबका अलग अलग है। फिर पानी एक ही डालोगे तो फिर भेद तो आएगा ना, क्योंकि तुम्हारे बर्तन अलग अलग हैं। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे ने अलग अलग पेड़ देखे हैं। अब उनसे कहा जाएगा कि भैया पेड़ के बारे में 10 बातें लिखो, तो 10 बच्चे अलग अलग बातें ही ज़्यादातर लिखेंगे, अलग अलग तरीके से लिखेंगे, अलग अलग तरह से वर्णन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग पेड़ देखे, अलग अलग परिस्थिति में देखे, अलग अलग स्थान पर देखे। कई सारी भिन्नताएं होंगी। तो जब भी कुछ नया जानो, समझो, सुनो, पढ़ो, मिलो, तो उसको एकदम नए की तरह ही देखो। अपने अतीत को एक तरफ रख कर देखो, निष्पक्ष होकर देखो, तब तुम्हें बात समझ आएगी। यही तो होता है स्वयं को जानना। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या जान रहे हो, किससे मिल रहे हो, इन सब के माध्यम से ही तो स्वयं को जाना जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ। संबंधों के माध्यम से ही तो खुद को जान पाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब ये बात जो है लोगों ने व्यर्थ में ही फैला रखी है कि जो साधु होता है वो तो एक लंगोट में फिरता है, भूखा रहता है, थोड़ा बहुत खा लेता है, घर नहीं होता, रूखा सूखा। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, तुम व्यर्थ में ही डरा रहे हो बच्चों को। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं साईं इतना दीजिए। साईं माने वो प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, मालिक, जो भी नाम दो उसे। कह रहे हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब इतना दे दो कि मेरा कुटुंब पल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मेरा कुटुंब भी पल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, माने मैं भी खा लूं, और कोई आ जाए भूखा प्यासा तो मैं उसे भी खिला दूं। कम से कम बस इतना दे दो मुझे, कैसे भी करके। कोई काम दिलवा दो या कुछ और करवा दो, जिस भी तरह से, तो बस इतनी व्यवस्था करवा दो। तो अब बताओ तुम्हें इससे ज़्यादा क्यों चाहिए? कबीर साहब का कहना है कि इतना तुम करवा दो, क्योंकि अब देखो मेरा पेट भर गया, कुटुंब का पेट भर गया, कोई भूखा आ गया तो मैंने उसको भी खिला दिया। मतलब मेरी जितनी प्यास थी वो प्यास बुझ गई। अब अगर इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो मन की प्यास है। अब मन की प्यास अगर तुम्हें बुझाना है तो भैया दौड़ो, करो गुलामी, भागते फिरो।
मालिक ने तुम्हें उतना दे दिया जितना तुम्हें वास्तव में चाहिए था। उससे ज़्यादा यदि तुम्हें लोगों से तुलना करनी है, किसी से आगे निकलना है, होड़ में लगना है, मन की प्यास बुझाना है, पड़ोसी से आगे निकलना है, तो फिर भैया तुम जानो, मालिक का इसमें कोई दोष नहीं। तो कबीर साहब तो ये कह रहे हैं। अब इसमें कहाँ ये बात आ गई कि साधु कुछ नहीं खाता है, बिल्कुल एक लंगोट में रहता है। वो तो लोगों ने गढ़ लिए। साधु तो वो है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, पर अगर तू दे देगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं दे तो तेरी मर्जी। इतना बड़ा संसार दिया तूने, वही काफ़ी है। मिट्टी में दबी छोटी सी चींटी को तो पाल देता है, पहाड़ की चोटी पर उगे उस पेड़ को तो जल पानी भोजन सब दे देता है, तो हमें कहाँ भूखा मारेगा। इसलिए कह दिया जाता है फ़कीरों के बारे में। हाँ, जिसको जोड़ना हो, इकट्ठा करना हो, कोठियाँ और महल खड़े करने हो, गाड़ी घोड़ा करना हो, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। अब वो रोए तो रोए, कोई और तो उसे दुखी नहीं कर रहा, वो अपने ही नासमझी के कारण, अपने ही अज्ञान के कारण दुखी परेशान है। इसीलिए तो कहते हैं अमीर वो जो संतुष्ट है और गरीब वो जो असंतुष्ट है। होंगे तुम्हारे पास अरबों खरबों दुनिया भर की धन दौलत, पर यदि तुम्हारे मन में तुम अभी संतुष्ट नहीं हुए तो तुम गरीब हो बेटा। हो जाओ तुम सिकंदर, जीत लो तुम सारे देश, लेकिन तुम गरीब मरोगे। दोनों हाथ तुम्हारे बाहर ही लटकेंगे कि कुछ नहीं ले जा रहे हो, क्योंकि जो असली धन था वो तो तुमने पाया नहीं, चिल्लर बटोरने में रह गए, धरी रह गई सारी की सारी, उसका कुछ उपयोग भी नहीं कर पाए। अगर सही उपयोग कर लेते तो ही तुम्हें असली चीज़ मिल जाती, पर तुमने तो लूटने में ही लगाया, लुटाने में तो समय दिया ही नहीं। तो देखो, इतना जान लो, तुम खा लो, तुम्हारा कुटुंब खा ले, माने घर बार चल जाए, और कोई भूखा आ जाए तो उसको खिला दिया करो। घर पे दरवाजे बंद मत करो, कुत्ते मत पालो कि उसको बाहर से भगा दिया, तो उसको खिला दो। इतना अगर है, उसके बाद भी यदि तुम रो रहे हो ना, उसके बाद भी अगर मर रहे हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास ये कमी है, तो मरो। देने वाले ने उतना दे दिया जितना ज़रूरी था। तुम्हारा घर सही सलामत था, अभी तक उसमें खुश थे, अच्छे से रहते थे, पड़ोसी ने महल खड़ा कर लिया, अब तुम्हें बुरा लग रहा अपना घर। वाह भाई, मतलब आज तक सब ठीक था, अब पड़ोसी ने महल बना लिया तो तुम्हें अपना सुंदर घर भी बुरा लगने लग गया। अब तुम कहते हो अरे हम तो गरीब हैं भैया, हमारे पास तो घर नहीं, पानी चुकता है। आज तक तुम्हें फूटे कबेलू नहीं दिखते थे, अब दीवार में जरा सी दरार है, तुम्हें वो भी दिखने लग गई। वाह, तो ऐसी हरकत ना करो, संतुष्ट रहो, खूब कमाओ, लेकिन रो मत। जितना ज़रूरी है उतना तो है ना, उसके बाद सही काम करो, और जितना अधिक कमा सकते हो कमाओ, उसका उपयोग सही करो और सही जीवन जियो। नहीं तो क्या फ़ायदा, कमाने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए थे। आज इतने ही, बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे। और कौन से दोहे हैं जिनको आप समझना चाहते हैं वो भी कमेंट करें, तो मैं उन पर ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे।